अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज का जो हमारा व्लॉग है ये है शॉपिंग। आजकल मोस्टली ब्रांड पे क्लियरेंस सेल चल रही हैं, तो इसलिए हमने भी सोचा कि क्यों ना मार्केट में जाकर विजिट किया जाए और देखा जाए कि कैसी सेल्स और ऑफर्स चल रही हैं। सो हम लोग निकल पड़े कमर्शियल मार्केट की तरफ। हमारा इरादा था कि हम जितनी ब्रांड को भी पॉसिबल हो सका जाके विजिट कर लेंगे। और तकरीबन दिन के टाइम हमने जो है अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मार्केट पहुंच के सबसे पहले हमने जिस शॉप को विजिट किया था, वो जो ब्रांड थी वो थी शापोश, क्योंकि इनके भी कुछ आर्टिकल्स पे ऑफ था और साथ साथ इनकी फॉर्मल कलेक्शन जो है एंड किड्स कलेक्शन वो काफ़ी अच्छी होती है। दैट्स वाई हमने सबसे पहले इस शॉप को विजिट किया। यहाँ पे 30% ऑफ में कुछ ड्रेसेस थे जो बहुत अच्छे थे और फॉर्मल वेयर में। उसके अलावा इनका न्यू अराइवल में भी काफ़ी ड्रेसेस थे जो कि ट्रेंडी और आजकल के सीजन के अकॉर्डिंग अच्छे लगे मुझे। किड्स कलेक्शन भी काफ़ी अच्छी थी, बच्चों के कपड़े भी वेडिंग सीजन के लिहाज से मुझे अच्छे लगे। वहाँ से निकलने के बाद हमने विजिट किया बिन चिराग को, क्योंकि बिन चिराग में भी रेडी टू वेयर कपड़े अच्छे होते हैं। यहाँ पर हमें कुछ खास न्यू डिज़ाइन और ट्रेंड के कपड़े तो ना मिल सके। दैट्स वाई हमने आगे को मूव किया। मार्केट में कंपैरेटिवली इतना रश नहीं था, मोस्टली वीकेंड्स पे रश होता है, लेकिन इस बार कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी। मे बी ड्यू टू करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। और इस वाली स्ट्रीट में मोस्टली ज्वेलरी होती है, और अगर ज्वेलरी और मेहंदी आर्टिस्ट जो हैं वो इस गली में। इसके अलावा फ्यू शॉप्स हैं जहाँ पे लैसें वगैरह भी अच्छी मिलती हैं। देन हम लोग अलजन्नत मॉल गए, और अलजन्नत मॉल में एंटर होने के बाद हम लोग जो लेडीज सेक्शन में जब गए तो मोस्टली यहाँ पे जी विंटर स्टॉक था, जिसमें स्वेटर्स, कोट एंड कार्डिगन्स। तो स्टिल अभी तो इधर इतनी गर्मी है कि मैं विंटर की तरफ मेरा कोई खासा इंटरेस्ट नहीं है कि मैं विंटर के ड्रेसेस को एक्सप्लोर करूं, उनकी प्राइस देखूं या व्हाटसोएवर। देन हम फॉर्मल ड्रेसेस की तरफ गए, तो फॉर्मल में मुझे कुछ खास इतना अच्छा लगा नहीं। हाँ, वेस्टर्न कुछ स्कर्ट्स एंड जीन्स और थी कुछ जो कि अकॉर्डिंग टू ट्रेंड अच्छी थी। और शू सेक्शन में कुछ ब्लॉक हील्स और कुछ फ्लैट्स स्लीपर्स मुझे अच्छे लगे, और उनमें कुछ पे ऑफ भी चल रहा था जो एक अच्छी प्राइस में बाई किए जा सकते थे। सो ओवरऑल अलजन्नत मॉल में शूज ही बेस्ट लगे मुझे। देन वी विल गो टू द दुपट्टा सेंटर। दुपट्टा सेंटर में से भी हमें एक दो सूट देखे, और इतना कुछ खास वहाँ पे भी न्यू अराइवल नहीं था। फिर हम आ गए जी, हमें कुछ बैग्स देखने थे, और स्टाइलो में हमने बैग देखे। मोस्टली इनका बैग पे भी 10% कुछ ऑफ था, लेकिन
टू बी वेरी ऑनेस्ट द क्वालिटी एंड द प्राइस दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो मैं स्टाइलो के बैग्स को इतना कोई कैटेगराइज नहीं कर सकती कि प्राइस के अकॉर्डिंग ये क्वालिटी दें। मोस्टली बैग्स बिल्कुल एक सिंपल से मटेरियल के बने हुए लगे, बट एज कम्पेयर टू दिस उनकी प्राइस काफ़ी हाई थी। सो बैग्स तो मेरे कोई ख़ास पसंद नहीं आए, इसलिए हमने बस देखा और फिर हमने सोचा कि नहीं, हमने वैसे बैग नहीं है जिस तरह के हमें चाहिए, स्टफ लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइजिंग। और फिर हम यहाँ से हमारा प्लान था कि हमने जाके इनके शूज देखने हैं, और वहाँ से हम लोग निकले। निशात पे भी एंड ऑफ सीजन सेल्स चल रही हैं, फ्लैट 30% ऑफ था। और जहाँ तक बात आती है क्वालिटी की, तो निशात का तो कोई कंपैरिजन नहीं है फैब्रिक क्वालिटी में एंड डिज़ाइन में। निशात मेरी तो एक फेवरेट ब्रांड्स में आता है। तो यहाँ पे काफ़ी ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे, जिनके कलर्स, डिज़ाइंस और फैब्रिक, स्पेशली जो दुपट्टों के फैब्रिक है। मोस्टली आजकल दुपट्टे ऑर्गेन्जा और सिल्क के होते हैं, प्योर शिफॉन के जो दुपट्टे हैं वो बड़े कम हैं। लेकिन यहाँ निशात पे मैंने काफ़ी ड्रेसेस देखे जो कि प्योर शिफॉन में भी थे और जिनकी क्वालिटी अकॉर्डिंग टू प्राइस जस्टिफाई कर रही थी। तो यहाँ से हमने कुछ ड्रेसेस बाय किए और ऑलमोस्ट इनके सारे स्टॉक पे 30% ऑफ था, सवाए विंटर न्यू अराइवल के। और निशात से हम लोग वापस जब बाहर निकले तो साथ ही साया की आउटलेट थी, वहाँ पे भी 30% ऑफ चल रहा था। हमने साया में रेडी टू वेयर ड्रेसेस देखे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे इनमें कुछ खास नहीं लगा। सो वी मूव ऑन टू दी सोकमाल। सोकमाल पे फ्लैट 30% ऑफ एंड फ्लैट 50% ऑफ था समर पे एंड रेडी टू वेयर पे भी। कुछ सिलेक्टिव कुछ आर्टिकल्स थे जिन पर 50% ऑफ भी था। तो यहाँ पे कुछ ड्रेसेस थे जो डेली वेयर में, कैजुअल वेयर के जो कलेक्शंस में आप लोग वेयर कर सकते हैं, वो ड्रेसेस थे जो अच्छे भी थे और अकॉर्डिंग टू प्राइस वो रीजनेबल भी थे। अब इस ऑफ के साथ 30 या 50% ऑफ के बाद वो एक अच्छी ऑप्शन थी इस सेल में। सो इधर से भी हमने कुछ ड्रेसेस बाय किए और वो समर अनस्टिच थे और मोस्टली विंटर अराइवल तो अभी नहीं है। निशात में हमने फ्यू आर्टिकल्स देखे हैं विंटर के, या अभी विंटर के वॉल्यूम्स नहीं आए। जितनी भी ब्रांड्स हमने विजिट की हैं, बहरहाल समर पे बहुत अच्छी सेल्स चल रही हैं, तो वो एक अच्छी ऑप्शन है। और वहाँ से हम लोग सोक माल से जब हम लोग बाहर निकले तो काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे और काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम भी हो चुका था। सो अब हमने बाकी जो शॉपिंग थी हमने उसको नेक्स्ट डे पे कंटिन्यू किया और सोचा कि अब हमें घर जाना चाहिए ताकि घर जाके आराम से हम लोग रेस्ट कर सकें, क्योंकि वहाँ
सुबह से शाम हो चुकी थी हमें जाते जाते, घर पहुंचते पहुंचते। बहरहाल ये एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ब्रांड्स पे, कुछ ब्रांड्स पे बहुत अच्छे ड्रेसेस बहुत अच्छी प्राइस में मिल रहे थे, मतलब वो जो सेल थी वो जस्टिफाई कर रही थी। सो मैं आप सबसे कहूँगी जिसका जो कोई बाय करना चाहता है क्लियरेंस सेल में, तो डू विजिट निशात। और सो कमाल में भी कुछ चीज़ें अच्छी थी, कुछ परफ्यूम्स पे भी ऑफ चल रहे थे। और खैर फिर हमने वापसी, जब हम घर पहुंचे तो रात हो चुकी थी। और एक अच्छा दिन रहा ये हमारा, और काफ़ी अच्छी शॉपिंग भी हमने कर ली। होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।